कभी ऐसा हुआ है कि आप सपने में किसी ऊंची इमारत से गिर रहे हों और बस जमीन से टकराने ही वाले हो कि अचानक एक झटके से आपकी नींद खुल जाए? दिल जोरों से धड़क रहा होता है, सांसें तेज चल रही होती हैं और कुछ सेकंड के लिए तो यकीन ही नहीं होता कि सब कुछ असली नहीं था। हम सब ऐसे अजीब और असली लगने वाले सपने देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं जो सपनों के पीछे के विज्ञान की गहराई से पड़ताल करते हैं। आज हम इन्हीं की मदद से समझेंगे कि हम सपने क्यों देखते हैं, वे इतने असली क्यों लगते हैं, और क्या स्कूल खत्म होने के 15 साल बाद भी आने वाले उस परीक्षा के सपने का वाकई कोई मतलब होता है। यह एक ऐसा विषय है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करता है। अक्सर लोग सपनों को रहस्यमयी या शायद भविष्य का कोई संकेत मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान हमें एक और भी ज्यादा क्या कहते हैं हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता है। यह हमारे दिमाग की एक बहुत ही सामान्य लेकिन अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रक्रिया है। यह समझना कि हमारा दिमाग हर रात हमारे लिए चुपचाप क्या-क्या करता है, अपने आप में कमाल का है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सपने आखिर हैं क्या? क्या ये बस दिमाग में चल रहा कोई रैंडम नॉइज है? ये एक अच्छा सवाल है, और स्रोत के मुताबिक सपने कोई रैंडम नॉइज नहीं है। वे मानसिक अनुभव है, मतलब कहानियां, छवियां, भावनाएं जो नींद के दौरान पैदा होती हैं, खासकर नींद के खास चरण में, जिसे REM स्लीप कहते हैं। REM, हाँ, रैपिड आई मूवमेंट। जी, रैपिड आई मूवमेंट। अच्छा, REM नींद, ये नाम मैंने सुना है, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास होता है? दिमाग में बाकी नींद से क्या अलग चल रहा होता है? रेम नींद में बहुत कुछ एक साथ होता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। इस दौरान हमारी बंद पलकों के नीचे आंखें तेजी से घूमती हैं, मानो हम कोई फिल्म देख रहे हों। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान हमारे दिमाग की गतिविधि लगभग वैसी ही होती है जैसी जागते समय होती है। मतलब दिमाग पूरी तरह से एक्टिव है? बिल्कुल। ब्रेन स्कैन में ये साफ दिखता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी चीज होती है, हमारा शरीर एक तरह के अस्थायी पैरालिसिस में चला जाता है। पैरालिसिस? हाँ, मतलब दिमाग तो दौड़ रहा होता है, लेकिन वो शरीर को सिग्नल भेजकर शांत कर देता है ताकि हम हिल डुल ना सकें। अच्छा, ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। सही पकड़ा। सोचिए, अगर आप सपने में किसी से लड़ रहे हैं और असल में भी हाथ पैर चलाने लगे तो? हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दिमाग ये सब कर क्यों रहा है? अगर ये इतनी ऊर्जा खर्च कर रहा है तो इसका कोई मकसद तो होगा ही। हाँ, और इस पर वैज्ञानिकों के बीच कई विचार हैं, लेकिन दो मुख्य थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती हैं। पहली है यादों को प्रोसेस करना। यादों को प्रोसेस करना? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा दिमाग एक लाइब्रेरियन है जो दिन भर की किताबों को रात में सही जगह पर लगा रहा है। दिन भर में हम जो कुछ भी सीखते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सब जानकारी दिमाग में जमा हो जाती है। सोते समय दिमाग इन यादों को छांटता है। अच्छा। जरूरी जानकारी जैसे कोई नया स्किल या कोई जरूरी बात उसे मजबूत करता है और गैर जरूरी डिटेल्स को हटा देता है। लेकिन क्या ये सच में इतना व्यवस्थित है? क्योंकि मेरे सपने तो बिल्कुल बेतरतीब होते हैं। कभी मैं उड़ रहा होता हूँ, अगले ही पल मैं अपने बचपन के घर में होता हूँ और वहां मेरे ऑफिस का बॉस मुझसे गणित के सवाल पूछ रहा होता है। ये किसी फाइलिंग कैबिनेट जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सपने सीधे सीधे फाइलिंग की तरह नहीं दिखते। दिमाग का तरीका थोड़ा ज्यादा रचनात्मक है। वो अलग अलग यादों, भावनाओं और विचारों को एक साथ जोड़कर एक कहानी बुनता है। हो सकता है उड़ने की भावना आजादी से जुड़ी हो, बचपन का घर सुरक्षा की भावना से, और बॉस का गणित पूछना काम के तनाव से। दिमाग इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक अजीब सी फिल्म बनाता है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान वो उन यादों और भावनाओं को प्रोसेस कर रहा होता है। तो ये एक तरह की सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक फाइलिंग है। और दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी बड़ी थ्योरी है भावनाओं को नियंत्रित करना, इमोशनल रेगुलेशन। हाँ, इसे ऐसे सोच सकते हैं कि सपने हमारे दिमाग का एक सेफ मोड या एक इमोशनल जिम है। यहाँ दिमाग मुश्किल भावनाओं जैसे डर, चिंता या दुख के साथ बिना किसी असली खतरे के प्रैक्टिस करता है। अगर दिन में आपका किसी से झगड़ा हुआ है तो हो सकता है रात में आप सपने में वैसी ही स्थिति का सामना करें। अच्छा। ये दिमाग का तरीका है उस भावना को समझने और उससे निपटना सीखने का, ताकि अगली बार आप उसके लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब सपने सिर्फ यादों को नहीं बल्कि हमारी भावनाओं को भी मैनेज करने में मदद करते हैं।
और शायद यही वजह है कि जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो सपने भी बहुत अजीब और तीव्र आते हैं। बिल्कुल, दिमाग बस उन भावनाओं को प्रोसेस करने के लिए ओवर टाइम काम कर रहा होता है। यहीं पर एक और सवाल आता है जो मुझे हमेशा हैरान करता है। कोई सपना इतना असली कैसे लग सकता है? मैं सिर्फ देखने की बात नहीं कर रहा। कभी कभी सपने में आप किसी जगह की गंध महसूस कर सकते हैं, हवा को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं। डर या खुशी की भावना इतनी तेज होती है कि जागने के बाद भी दिल जोर से धड़क रहा होता है। इसका कारण सीधे सीधे दिमाग की वायरिंग से जुड़ा है। जैसा हमने बात की, रेम नींद के दौरान दिमाग के कुछ हिस्से ओवर एक्टिव हो जाते हैं और कुछ शांत पड़ जाते हैं। हमारे भावनात्मक केंद्र जैसे कि एमिगडेला और हमारे विजुअल सेंटर्स पूरी क्षमता से काम कर रहे होते हैं। ओह, यही वजह है कि सपने इतने चमकीले, रंगीन और भावनाओं से लबालब भरे होते हैं। और कौन सा हिस्सा शांत होता है? तर्क, योजना और निर्णय लेने वाला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो लगभग सो जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो जागते समय कहता है, रुको, ये तो संभव नहीं है, या यह करना ठीक नहीं होगा। इसके शांत होने की वजह से ही हम सपनों में उड़ने या किसी जानवर को बात करते देखने जैसी अजीब बातों पर भी सवाल नहीं उठाते। उस दुनिया में सब कुछ सामान्य लगता है। तो हम सब कुछ महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर सवाल करने की हमारी क्षमता बंद हो जाती है। हम बस उस अनुभव के साथ बहते चले जाते हैं। बिल्कुल। और एक और चौंकाने वाली बात यह है कि दिमाग असली और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। स्रोत में यह बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। जब आप असल में एक सेब देखते हैं तो आपके दिमाग का एक खास हिस्सा सक्रिय होता है। ठीक है। और जब आप आंखें बंद करके बहुत स्पष्ट रूप से एक सेब की कल्पना करते हैं तो भी वही हिस्सा सक्रिय होता है। अरे वाह। अब सोचिए, सपनों में कोई बाहरी इनपुट तो होता नहीं है, कोई असली रोशनी, कोई असली आवाज नहीं होती। दिमाग खुद ही पूरी दुनिया बना रहा होता है। वो यादों के टुकड़ों से आवाज, स्पर्श, स्वाद और यहाँ तक कि दर्द भी पैदा कर सकता है। दिमाग के लिए ये अनुभव उतना ही वास्तविक है जितना कि असल जिंदगी का कोई अनुभव। और भावनाएं तो शायद असल जिंदगी से भी ज्यादा तीव्र महसूस होती हैं। हाँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा, भावनाओं पर ब्रेक लगाने वाला तर्क का केंद्र तो बंद है। इसलिए डर बहुत भयानक लगता है, खुशी चरम पर होती है और दुख बहुत भारी महसूस होता है। ये तीव्र भावनाएं सपने को और भी वास्तविक बनाने का काम करती हैं। ये अनुभव में एक तरह की प्रामाणिकता जोड़ देती हैं। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है जो इस पूरी बात का सार है। क्या? सपने इसलिए असली लगते हैं क्योंकि दिमाग हकीकत को बंद नहीं करता, वो सिर्फ शक को बंद कर देता है। ये लाइन तो कमाल की है। दिमाग शक को बंद कर देता है। ये पूरी तरह से समझ में आता है। जब हम जागते हैं तो हमारा तर्क वाला हिस्सा वापस ऑनलाइन आ जाता है और कहता है, अरे डायनासोर तो कब के खत्म हो गए, मैं उनके साथ चाय कैसे पी सकता था। लेकिन सपने में कोई शक नहीं था। बिल्कुल, जागने का वो पहला क्षण ही रियलिटी चेक होता है। ठीक है, तो अगर सपने इतने तीव्र और वास्तविक होते हैं तो हम उन्हें जागने के बाद इतनी जल्दी भूल क्यों जाते हैं? अक्सर तो बस एक धुंधली सी याद रह जाती है, जैसे कोई एहसास हो, लेकिन कहानी गायब हो जाती है। ये भी एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और इसके पीछे भी दिमाग की केमिस्ट्री है। आरईएम नींद के दौरान हमारे दिमाग में नॉरपेनेफ्रिन जैसे कुछ खास न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्तर बहुत कम होता है। अच्छा। दाश्त बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो एक तरह से सपने हमारी मेमोरी में ठीक से सेव ही नहीं हो पाते। मतलब वे एक अस्थाई मेमोरी की तरह होते हैं जो सिस्टम रीबूट होते ही उड़ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, जब तक हम सपने के बीच में ही ना जाग जाए। सही पकड़ा आपने। अगर आपकी नींद किसी तीव्र सपने के बीच में टूटती है तो उस सपने के याद रहने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जागते ही दिमाग तुरंत उन केमिकल्स को फिर से सक्रिय कर देता है और वो ताज़ा अनुभव मेमोरी में दर्ज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सपने को याद रखना है तो जागते ही लिख लो। हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि वो दिमाग से गायब हो जाए। ये तो समझ आता है, लेकिन अगर हम उन्हें भूल भी जाते हैं तब भी हम उनके मतलब को लेकर इतने उत्सुक क्यों रहते हैं? मेरे एक दोस्त को बार बार परीक्षा का सपना आता है जबकि उसे स्कूल छोड़े 15 साल हो गए। तो ये सवाल तो उठता ही है कि क्या इन सपनों का वाकई कोई मतलब होता है? ये सपनों से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है। स्रोतों के अनुसार इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। अच्छा। सबसे पहले नहीं की बात करते हैं। सपनों का कोई सार्वभौमिक यानी सबके लिए एक जैसा मतलब नहीं होता, जैसा किसी डिक्शनरी में होता है। ऐसी कोई ड्रीम डिक्शनरी नहीं है जो बता सके कि सपने में सांप देखने का मतलब हमेशा यही होता है। तो वो सब किताबें और वेबसाइट्स जो सपनों का मतलब बताती हैं वे वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है?
सही कहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे बेकार हैं। लेकिन अब आते हैं हाँ वाले हिस्से पर। इसका मतलब ये नहीं है कि सपनों का कोई अर्थ ही नहीं होता। सपने बेहद व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत। हाँ, वे हमारे अपने अनुभवों, हमारी दबी हुई भावनाओं, हमारे डर और हमारी इच्छाओं को दर्शा सकते हैं। वे हमारे अवचेतन मन का एक आईना हो सकते हैं। जैसे ऊंचाई से गिरने का सपना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में गिरने वाले हैं, बल्कि ये अक्सर जीवन में नियंत्रण खोने या असुरक्षा की भावना का प्रतीक होता है। और उस परीक्षा वाले सपने का क्या? स्कूल या परीक्षा का सपना बहुत आम है। ये अक्सर तब आता है जब हम असल जीवन में किसी तरह के दबाव या तनाव में होते हैं, जहां हमें लगता है कि हमें परखा जा रहा है या हम किसी चुनौती के लिए तैयार नहीं हैं। सपना स्कूल का संदर्भ इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि स्कूल हमारी जिंदगी का वो पहला दौर था जहां हमें लगातार परखा जाता था। अच्छा, तो संदर्भ पुराना है लेकिन भावना असली जीवन से जुड़ी है। बिल्कुल, मतलब जादुई नहीं बल्कि व्यक्तिगत और प्रतीकात्मक है। और बुरे सपने यानी नाइटमेयर्स के बारे में क्या वे किसी आने वाले खतरे की चेतावनी होते हैं? नहीं, स्रोत स्पष्ट करते हैं कि बुरे सपने भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते। वे बस तब आते हैं जब हमारा इमोशनल जिम ओवरलोड हो जाता है। बहुत ज्यादा तनाव, कोई दर्दनाक अनुभव या सोने से पहले कुछ डरावना देखने या पढ़ने से बुरे सपने आ सकते हैं। तो ये बस दिमाग द्वारा तीव्र नकारात्मक भावनाओं का ओवर प्रोसेसिंग है। हाँ, दिमाग उन भावनाओं से निपटने की कोशिश कर रहा होता है और नतीजा एक डरावने सपने के रूप में सामने आता है। मैंने लूसिड ड्रीम्स के बारे में भी सुना है, जहां आपको पता चल जाता है कि आप सपना देख रहे हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, लूसिड ड्रीमिंग एक बहुत ही आकर्षक विषय है। ये एक ऐसी स्थिति है जब सपने के बीच में व्यक्ति को अचानक ये एहसास हो जाता है कि अरे ये तो एक सपना है, और इस जागरूकता के बाद कभी-कभी वो सपने के घटनाक्रम को अपनी मर्जी से नियंत्रित भी कर पाता है। क्या ये सच में होता है या बस लोगों की कल्पना है? नहीं, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। ब्रेन स्कैन में ये देखा गया है कि लूसिड ड्रीमिंग के दौरान दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कुछ हिस्से, वही तर्क वाला हिस्सा, हाँ, जो सामान्य REM नींद में शांत होते हैं, वे अचानक सक्रिय हो जाते हैं। मतलब आपका तर्क करने वाला दिमाग सपने में ही थोड़ा सा जाग जाता है। ये तो कमाल है। तो क्या इसे सीखा जा सकता है? हाँ, ये दुर्लभ है, लेकिन स्रोतों के अनुसार अभ्यास से इसे सीखा जा सकता है। कुछ तकनीकें हैं जैसे रियलिटी टेस्टिंग। रियलिटी टेस्टिंग वो क्या होता है? इसमें लोग दिन में बार-बार खुद से पूछते हैं, क्या मैं सपना देख रहा हूं? और अपने आसपास की किसी चीज की जांच करते हैं, जैसे दीवार पर हाथ फेरना या घड़ी में समय देखना। आदत पड़ने पर वे सपने में भी यही काम करते हैं, और जब सपने में दीवार में हाथ घुस जाता है या घड़ी का समय अजीब सा दिखता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि वे सपना देख रहे हैं। इसका कोई फायदा भी है या ये बस एक मजेदार अनुभव है? मजेदार तो है ही, लेकिन इसके कुछ चिकित्सीय फायदे भी हो सकते हैं। जैसे जो लोग बार बार बुरे सपनों से परेशान हैं, वे ल्यूसिड ड्रीमिंग सीखकर अपने बुरे सपने का सामना कर सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। अच्छा, तो ये उन्हें अपने डर पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये कोई सुपर पावर नहीं है, बस दिमागी जागरूकता का एक अलग स्तर है। तो इन सभी स्रोतों और इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो मुख्य बात क्या होगी? इसका सार ये है कि सपने कोई रहस्य या दैवीय संकेत नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक बेहद महत्वपूर्ण और पूरी तरह से जैविक प्रक्रिया है। वे हमारी मानसिक सेहत के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि सोना। वे यादों को सहेजने, भावनाओं को संतुलित करने और हमें मानसिक रूप से आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक प्राकृतिक तरीका है। और वे इसलिए असली लगते हैं क्योंकि हमारा तर्क करने वाला दिमाग सो रहा होता है और भावनाओं वाला जागरा होता है। साथ ही उनका कोई तैर मतलब नहीं होता, बल्कि वे हमारी अपनी जिंदगी की कहानी कह रहे होते हैं। बिल्कुल, आपके सपने आपकी कहानी बताते हैं, किसी और की नहीं। ये सब जानने के बाद सपनों के प्रति नजरिया ही बदल जाता है। वे अब सिर्फ रात में आने वाली अजीब फिल्में नहीं, बल्कि दिमाग की एक जटिल और अद्भुत कार्यप्रणाली का हिस्सा लगते हैं, जो हर रात चुपचाप हमारी मरम्मत और देखभाल करता है। सही बात है। ये अपने ही दिमाग के काम करने के तरीके की सराहना करने जैसा है। आज की बातचीत के आधार पर ये सोचने वाली बात है, अगर सपने हमारे दिमाग का भावनाओं और यादों को व्यवस्थित करने का तरीका है, तो क्या हमारे सपनों पर ध्यान देना,
खुद को बेहतर ढंग से समझने का एक जरिया हो सकता है, भले ही उनका कोई जादुई अर्थ ना हो। ये शायद अपने अवचेतन मन के साथ बातचीत करने का एक तरीका है।